देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। जब भी बोलते हैं साहब हमारी रोहिणी आयोग का कुछ करवाओ, वो रिपोर्ट आज तक पार्लियामेंट में नहीं रखी गई। हम मांग नहीं करते, हम इसके लिए लड़ रहे हैं, टेबल की लड़ाई लड़ रहे हैं, कागजों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। अब प्रश्न एक जो मैं कहना चाहता हूं, हम किसान कौम हैं। ये आज हमने जुडिशरी और लीगल लोगों को जो बुलाया है, उसका एक ही मकसद था, हमारे सबसे ज़्यादा अफसर और सबसे ज़्यादा बच्चे वकालत पढ़े लिखे हैं। तो अगर इतना रुझान है, हमारे ग्रेटर नोएडा में 1100 बच्चे वकील हैं, सभी बार में बहुत बच्चे वकील हैं। भैया इसी पे कब्जा कर लो। अगर हमारे बच्चों को वकालत पढ़ने का इतना शौक है, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में और प्रोफेशन में इतना शौक नहीं है, तो कम से कम इस एक प्रोफेशन पर तो कब्जा कर लो। ये मकसद आज की मीटिंग बनाने का था। बहुत जुडिशियल भी है, जुडिशियल अफसर भी हैं, उनके सामने मैं कोई मान या कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक सामाजिक प्राणी के नाते भाई पानी देना, ये कहना चाहता हूं, जहां अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ने का हौसला है, उस दिशा में उनको और मदद करने का काम करें। ये बात मैं यही समाप्त करता हूं। दो छोटी सी बात और है, और सभी सर्विसेज में बैकवर्ड का रिजर्वेशन है, जुडिशरी में बैकवर्ड का रिजर्वेशन नहीं है। मैं फिर कहता हूं, मांग नहीं कर रहे, ये सवाल उठा रहा हूं, आखिर ये ऐसी कौन सी सर्विस है जिसमें पिछड़ों को, एसटी को, एससी का रिजर्वेशन नहीं है। इस पर हमें सोचने का, मैं ऑडियंस के लिए एक सोचने का विषय आपके बीच छोड़ता हूं। तीसरी बात है, हम किसान जातियां हैं और किसान आजादी के बाद 3 गुना गरीब हुआ है। आजादी के बाद किसान, जब देश आजाद हुआ तब हमारा GDP में 51% हिस्सा था किसान का, खेती का। मैं अपनी कौम का नहीं करा, पूरा किसान देश का। आज GDP में हमारा हिस्सा घट के 16.4 हो गया पिछले साल का। 16, 30, 48 ही होते हैं, 3 गुने से भी ज्यादा। जो दूसरे पेशे हैं, उन पेशों के मुकाबले किसान 3 गुना गरीब हुआ है। ये चिंता का विषय है। चूंकि हम किसान हैं, देश तरक्की कर रहा, हम तरक्की नहीं कर पा रहे। हमारी आर्थिक स्थिति घटी है, दुनिया की बढ़ी है। ये रिलेटिव टर्म्स में मैं कह रहा हूं, कोई इकोनॉमिस्ट हो, अगर किसी को दिक्कत हो मेरे पास आ जाना, बाद में समझ लेना। हमें खेती छोड़नी है, एक ही इलाज है, हम गरीबी से कैसे निकले। किसान गरीबी से कैसे निकले, खेत छोड़ के दूसरे पेशों में जाना होगा, क्योंकि दूसरे पेशों के लोग हमसे ज्यादा आर्थिक तरक्की कर रहे हैं। और छोड़े कैसे, ये सवाल है। ये सवाल भी मैं आपके सामने ही छोड़ के जाऊंगा। अभी इस साल दुनिया में एक सबसे बड़ा प्राइज होता है जिसको बोलते हैं नोबेल प्राइज। 3 अर्थशास्त्रियों को जो नोबेल प्राइज मिला पिछले हफ्ते, उनकी फाइंडिंग एक ही है, तीनों की, इसलिए वो प्राइज उन्हें मिला कि अगर गरीब आदमी को आप स्किल दे दोगे, अब वो स्किल की परिभाषा बहुत बड़ी है, गरीब आदमी को स्किल दे दोगे तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। और जितने भी लोग व्यापार में आगे बढ़े हैं, दूसरे धंधों में बढ़े हैं, वो केवल स्किल के दम पर बढ़े, टेक्नोलॉजी के दम पर बढ़े। कहां थे बड़े बड़े सेठ जिनकी फैक्ट्रियां थी? नेस्ला, कहां था नेस्ला का मालिक? आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जो अमेज़न का और बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO हैं,
उनकी तनख्वाह मालूम है कितनी है? 400 करोड़ 500 करोड़ रुपए साल। कंपनियों के मालिकों की नहीं, कंपनियों के जो जनरल मैनेजर, 1300 करोड़ है एक कंपनी के मालिक की तनख्वाह। दो उत्तर प्रदेश में मैं सबको जानता हूं, जितने उद्योगपति हैं, मेरे कंप्यूटर में सबकी वो रहती है बैलेंस शीट। एक भी उद्योगपति नहीं जिसका 1300 करोड़ का प्रॉफिट हो। लेकिन एक कंपनी के कर्मचारी की तनख्वाह 1350 करोड़ है। ये सोचने का विषय। हम कहां खड़े हैं, किसान कहां खड़ा है, हमारी समूची कौम कहां खड़ी है? हम किस बात पर हथेली बजाएं? हम बारात के नौतों पर ही खुश होते रहेंगे या तेरानियों में जीम के ही खुश होते रहेंगे? हम अपने बच्चों को पढ़ाई और स्किल नहीं दे पाएंगे? ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। बहुत कुछ नहीं, समय से बड़ा कोई दुनिया में कीमती चीज नहीं। हर चीज आ सकती है, समय नहीं आ सकता। हमें समय बर्बाद नहीं करना उन सब चीजों पर जो नॉन प्रोडक्टिव हैं, फिजूल खर्ची हैं। उसके लिए बहुत संयम रखने की आवश्यकता है। हमें भीड़ के साथ बहने की आवश्यकता नहीं, हमें भीड़ का हिस्सा बनने की आवश्यकता नहीं। जिस तरह हमारे पुरखों ने कई सौ साल तक इस तरह धरती पर राज किया, दुनिया को दिखाया कोई कौम है, वो जज्बा फिर पैदा करना पड़ेगा। मेरा भाषण देने का विचार नहीं, लेकिन चूंकि कुछ ना कुछ बोलना था, इसलिए मैं अपना भाषण अपने दो शब्द यहीं खत्म करता हूं और निवेदन करूंगा जो हमारे साथी, हमारे दिनेश जी हैं, सरदार खां हैं, प्रदीप हैं, करमवीर जी हैं, रकम सिंह भाई हैं और लाल बहादुर आए तो ऊपर आ जाए। ताली बजा दी। मैं जिस हुनर या स्किल की बात का मैं जिक्र कर रहा था, स्किल का, वो पाठशाला से ही होकर गुजरेगा, जिसकी बुनियाद इन्होंने रखी है। गांव-गांव में पाठशाला खुलवाने की, वो कल डिजिटल सेंटर बनेंगे। मैं कई बार इनसे कहता हूं आप पाठशाला खोलो, हम कोशिश करेंगे इन्हें डिजिटल सेंटर भी बनाएंगे इस देश का। और जिस स्किल का, वो स्किल ही है जो गरीबी मिटाने का रास्ता है, जिस पर इस साल 3 अर्थशास्त्रियों को नोबेल प्राइज मिला है। इसलिए हमारे रकम सिंह जी, अंकित भाटी आए क्या? ठीक। नमस्कार। नमस्ते। बोल लेंगे? मैं बोल लेंगे सर, ये बोलना नहीं, ये बोलना नहीं, ये तो वैसे सिर्फ इनका नाम प्रदीप। हमारे बीच प्रधान अजीत मुखिया जी, कानपुर। श्री